हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हम भी आप सबकी दुआ से बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको एक छोटे से कतरन से आपको इतना प्यारा सा पर्स बनाने का तरीका। तो ये हमारे पास, हम आपको पता ही है, सिलाई करते हैं। अगर आप सिलाई भी नहीं करते तब भी आप जो भी आपके आसपास सिलाई करते हैं वहाँ से इस तरीके के टुकड़े लाके और आप भी पर्स बना सकते हो और अपने लिए भी बना सकते हो आप, और इसकी सेल भी कर सकते हो। तो देखो, हमारे पास ये हमने कस्टमर का एक सूट सिला था, उसमें से कपड़ा बचा था। तो इसकी हम लेंथ रखेंगे। लंबाई थी इसकी 24 इंच और इसकी चौड़ाई थी 8.5 इंच। तो हम इस तरीके से इसको काट लेते हैं। और जो आप कपड़े ख़रीद के लाते हो ना मार्केट से, उसके ये थैला आता है जो, तो इससे ही हम बनाएंगे। इसको भी लगाएंगे। इसको आप कभी भी फेंका मत करो, क्योंकि सारी चीज़ें ये यूजफुल होती हैं, सब यूज होती हैं। अगर आप अच्छी जगह करोगे यूज़ तभी तो आपको पता चलेगा। तो ये सिर्फ 3 पीसों से ही हम आपको एक प्यारा सा, अगर आपके घर में बेटी है तो उसके लिए नहीं, आप भी लेके जा सकते हो, इतना प्यारा सा बैग बनाना बताएंगे। चलते हैं मशीन पे। अब दोस्तों, आ गए थे हम मशीन पे और ये देखो, हमने तीनों पीसों को सबसे नीचे आपको, या आप कट्टा लगा रहे हो या इस तरीके का कोई थैला यूज कर रहे हो या कुछ भी आप यूज कर रहे हो, तो उसको सबसे नीचे रखोगे। फिर रखोगे मेन फैब्रिक को। मेन फैब्रिक को सीधा रखना है और उसके ऊपर जो सब कपड़ा लगा रहे हो अस्तर वाला, उसको भी सीधा रखना है। और इस तरीके से आपको पिनअप कर लेना है और इस तरीके से आपको निशान लगा लेने हैं इसमें चारों तरफ। तो और जो आपको मेन कपड़ा रखना है वो बीच में रखना है आपको, और वो ऊपर की साइड सीधा भी रखना है, ये भी बता देते हैं। क्योंकि आप इस तरीके से सिलाई लगाएंगे तो उसमें आपसे गलती भी हो सकती है। तो हम एक एक चीज़ आपको बता रहे हैं। जो कट्टा लगा रहे हो आप या इस तरीके का थैला जो होता है वो लगाओगे, तो उसको सबसे नीचे ही रखना है। उसके बाद मेन फैब्रिक को रखना, और मेन फैब्रिक ऊपर की साइड सीधा होना चाहिए। फिर उसके बाद सीधे के ऊपर ही सीधा अस्तर रखना है आपको। और इस तरीके से यहाँ पे 2 इंच हमने देखो छोड़ दिया है। ये आपको 2 इंच है ना यहाँ पे छोड़ देना है। उसके बाद पूरे पे आपको चारों तरफ जिस तरीके से हमने आपको डॉट बनाए हैं उससे चौक से, उसी तरीके से आपको पूरे पे सिलाई लगानी है, इस तरीके से ही। और देखो, हमारे पास पिनअप तो नहीं थी, तो सुई थी हमारे पास मशीन की, 4 सुई थी, तो हमने चारों कोनों पे वो लगा ली थी। उससे क्या होता है ना, इधर उधर हमारा कपड़ा भागता नहीं है इस तरीके से। तो हमने एक साइड में गुलाई भी दी थी हल्की सी। और इस कपड़े को जो एक्स्ट्रा या कट्टे का है या किसी भी चीज़ का है, इसको सिलाई लगाने के बाद आपको इस तरीके से काट देना है, क्योंकि इसको अंदर रखोगे तो अच्छे से आप सिलाई नहीं कर पाओगे। और जहाँ पे हमने गुलाई दी है वहाँ पे आपको इस तरीके से कट भी लगाने हैं, नहीं तो ये आप जब सीधा करोगे तो आप सीधा नहीं कर पाओगे सही से, जो गुलाई यहाँ पे होती है। और देखो, हमने जहाँ से 2 इंच पे सिलाई नहीं लगाई थी, इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे सारे को, और ऐसे बाहर निकाल लेना आसानी से। और इसको अब अच्छे से ऐसे निकाल लेना है। कॉर्नर जहाँ से निकलेंगे गुलाई दे रखी है वहाँ पे गुलाई पे आपको अच्छे से निकालना है, क्योंकि दिक्कत तो होती है थोड़ी निकालने में। अगर आप इस पर प्रेस कर लोगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो आपको इस तरीके से इस पर प्रेस कर लोगे तो ये बैठ जाएगा। तो हमने दोनों तरफ से प्रेस कर रहे थे हम। अच्छे से प्रेस करने से क्या होता है ना, इधर इधर नहीं होगा। और देखो, हमने प्रेस कर ली थी इस पे अच्छे से, और आ गए थे हम। अब सिलाई लगाएंगे इस पे। तो ये चारों तरफ आपको अच्छे से फिनिशिंग की सिलाई लगानी है, क्योंकि सिलाई लगाने से जो ये उठा उठा लग रहा है ना, तो ये सारा बैठ जाएगा। चारों तरफ आप सिलाई लगा लोगे इस तरीके से। और ये छोटा सा एक कतरन का कपड़ा था, ये हमारे पास, हमने कस्टमर का सूट सिला था। इसी से आपको देखो कितना प्यारा सा पर्स बनाएंगे हम। अगर आप सिलाई करते हो तो आपके पास कतरन तो होंगे, तो इस तरीके के कपड़े बना के आप सेल भी कर सकते हो। आपके कस्टमर हैं जो आप सूट सिलते हो, हम तो सूट सिलते हैं, हमारे काफ़ी इसमें देखो, ये लेस दिखा रहे थे हम आपको, जहाँ से ऊपर की साइड गुलाई आएगी वहाँ पे हम लेस भी लगाएंगे। पहले हम इसका नाप बता देते हैं आपको कि इसका नाप दोनों का चौड़ाई और तैयार होने के बाद कितना है। तो इसका है 23 इंच हम दिखा रहे हैं आपको।
और चौड़ाई भी दिखा देते हैं इसकी 7 इंच, क्योंकि जब हम तैयार कर लेते हैं उसके बाद आपको क्लियर हमने बताया है कि कितना था। अब हम ये लगा रहे हैं 8.5 इंच पे निशान। उसके बाद 8.5 इंच पे आपको इस तरीके से निशान लगा कर उसको ऐसे सीधे की तरफ फोल्ड करना है, क्योंकि इसको आपको उल्टे की तरफ फोल्ड नहीं करना, इस तरीके से आपको सीधे की तरफ फोल्ड करना है। और जो ये लेस ले रखी है हमने वो इस तरीके से आपको लगानी है, और सिर्फ जो गुलाई है वहीं पे लगानी है हमें। अगर आपको पूरे में लगानी है तो वो भी लगा सकते हो, हम खाली गुलाई में ही लगाएंगे। और फिर हमने देखो जो हमने थैले की कटिंग करी थी, इसमें से जो उसकी तनी निकली थी उसको भी हमने जॉइंट कर लिया था सभी को, और उसका भी हम यूज करना हम देखो बताएंगे आपको। और हमने ये कपड़ा ले लिया था, क्योंकि जो तनी होती है काफ़ी तो चैन भी डाल देते हैं उसके अंदर टांगने के लिए, लेकिन हम आपको कपड़े की ही बनानी बताएंगे। तो हमारे पास कपड़ा नहीं था, हमें जोड़ लगा के बनानी है। अगर आपके पास पूरा कपड़ा होगा तो आपको जोड़ नहीं लगाना पड़ेगा, हमारे पास चौड़ाई में। और देखो जो कपड़ा वो था ना तनी उसकी, तो उसको हमने क्या करा, जॉइंट कर लिया मशीन से। और इस तरीके से आपको हैंडल बना लेना है बैग का, और ये ज़्यादा मजबूत हो जाता है, इसलिए हमने जो थैले की वो थी तनी इसके अंदर लगाई है इसी वजह से, क्योंकि इससे क्या होता है मजबूत हो जाता है अच्छे से और अच्छा भी लगता है, इस वजह से हमने ये लगाई थी। और आपको इसी तरीके से इस पर सिलाई लगा लेनी है चारों पूरे पे। और अब हमने सिलाई लगा ली थी, उसके बाद फिर हम आपको बता रहे थे 8 इंच पे है पूरा दिखा रहे थे। अब दोबारा से हम, क्योंकि हम लगा रहे हैं निशान ऑफ फिनिशिंग वाले, तो अब हम लगा लेते हैं इसमें ये वाली लेस लगाएंगे इस तरीके से आपको। और अगर आपको ये वाली लेस लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि इसके अंदर जो ये मोती होते हैं ना, तो हमारी मशीन चलने में दिक्कत करती है यहाँ पे, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपको कपड़े को खींचना नहीं है, तरीके से आपको घुमाते रहना है, कोई दिक्कत नहीं होगी इतनी। तो इसी तरीके से आपको गुलाई पे भी अच्छे से घुमाते रहना, खींचोगे नहीं किसी भी चीज़ को, ना कपड़े को ना लेस को, तो आप आसानी से लगा सकते हो। तो दोस्तों आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी चीज़ आप मिस मत करना, इसको पूरा देखोगे तो एक कतरन के कपड़े से आपको भी, अगर यही पर्स आप बाहर से लेने जाओगे तो 100-150 रुपये से कम नहीं मिलेगा, और आप घर में इतनी यूज़फुल चीज़ बनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी। तो देखो हम इसमें ये चिपकाने वाली होती है जो हम इसको लेके आ गए थे दुकान से, और ये ज़्यादा महंगी नहीं मिलती, 60 रुपये मीटर मिलती हैं। हम आधा मीटर लेके आए थे, क्योंकि हम तो बैग वगैरह पर्स वगैरह बनाते ही रहते हैं, तो उसमें हमें ज़रूरत होगी तो हम यूज कर लेंगे। हम आधा मीटर लाए। तो आपको एक निशान लगा लेना दोनों तरफ, और हम इसको काट लिया, और दोनों तरफ आपको इस तरीके से ये लगानी है। आपको निशान लगा के ही लगानी है, क्योंकि ये आगे पीछे हो जाएंगे तो आपका बैग इधर उधर भागेगा और फिनिशिंग नहीं दिखाई देगी। तो आपको सिलाई लगा के मजबूत कर लेना है इस तरीके से। और अब इसको इस तरीके से सीधा करना है, और दूसरे वाले उस पे पट पे भी हम इसी तरीके से लगा देंगे फिनिशिंग के साथ। तो देखो दोनों हमारे लग गए थे। अब हम इस पे साइड में पूरे पे लगाएंगे सिलाई, और उससे पहले आपको ना दोनों कॉर्नर को पकड़ के अच्छे से नाप लेना है कि एक भी कोना इधर उधर तो नहीं हो रहा हमारा। अगर ऐसा हम नापेंगे नहीं ढंग से तो हमारे कोने इधर इधर हो जाते हैं। और देखो हमने सिलाई लगा ली थी इस पे इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है। तो हमारी सिलाई लग गई थी, और हम दूसरी साइड पे सिलाई लगा लेते हैं, और कॉर्नर को आपको पकड़ के ही लगाना है। हम बार बार आपको यही बोल रहे हैं, क्योंकि ये आगे पीछे हो जाते हैं तो उससे अच्छा नहीं लगता। और एक तरफ हम उसकी तनी लगाना भूल गए थे, फिर हम उसको खोलेंगे, अभी खोल के लगाएंगे। भूल गए थे, दिमाग से निकल गई थी, साइड में रख रखी थी हमने, तो भूल गए। हमने उस पर सिलाई लगा दी थी, लेकिन खोल दी थी दोबारा से। तो अभी हम उस पर दोबारा से सिलाई और लगाएंगे। अभी उसको हमने खोल दिया था, और इस तरीके से देखो आपको देख लेना है, क्योंकि ये तनी लगाने में भी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। तो हमने लगा दी थी दोनों तरफ इस तरीके से। तो दोस्तों बैग हमारा बन के हो गया था तैयार। और आप एक
लाइक कमेंट कर देना। अगर आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर करना हमारे को। और इतना प्यारा सा बैग, एक सिर्फ 23 इंच लंबाई और 8.5 इंच चौड़ाई के कपड़े से हमने इतना प्यारा सा बैग बनाया है। आप जा रहे हो कहीं तो आप भी लेके जा सकते हो। इसमें फ़ोन, कितना भी सामान आप रख सकते हो। मतलब सामान क्या, मतलब जैसे आपका मेकअप का सामान होता है, कहीं जा रहे हो फ़ोन भी रख सकते हो आप, काफ़ी चीज़ें रख सकते हो इसमें। इतना प्यारा सा बैग बनाया है और बहुत सुंदर लग रहा था हमें। लेकिन आपको कैसा लग रहा था? अगर आपको अच्छा लग रहा हो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। जिसने भी हमें सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।